दोस्तों, आज आप जानेंगे कि एफआईआर में अगर आप पे कोई मामूली सी एफआईआर हुई है तेज़ रफ़्तारी की, तजावज़ात की, और जैसे आजकल बसंत का सीज़न है तो बसंत की कोई इस तरीके से मामूली सी एफआईआर हुई है, तो आपने कभी भी जुर्माना नहीं करवाना। अगर आप मामूली सा जुर्माना भी करवा लेते हैं किसी एफआईआर के नतीजे में और अदालत आपको जुर्माना कर देती है, चाहे वो जुर्माना ₹500 ही क्यों ना हो, तो ये जुर्माना आपके लिए सरदर्द बन जाएगा मुस्तक़बिल में। वो कैसे सरदर्द बनेगा? क्योंकि याद रखें, मामूली सा जुर्माना भी किसी एफआईआर के नतीजे में आपको सज़ा याफ़्ता बना देगा, और वो सज़ा याफ़्ता का जो स्टेटस है, वो हमेशा जो भी आप पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट निकलवाएँगे, उस एफआईआर का ज़िक्र होगा और आगे आपके उस एफआईआर के कन्विक्टेड लिखा हुआ होगा, और कन्विक्टेड का मतलब है सज़ा याफ़्ता। याद रखें, जब आपके इस तरीके से करैक्टर सर्टिफ़िकेट में सज़ा याफ़्ता का ज़िक्र होगा, तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अहल नहीं होंगे, और कोई गवर्नमेंट का कोई अगर स्कीम निकलती है, आप उसके लिए भी अहल नहीं होंगे। अभी पिछले दिनों एक दोस्त मेरे पास आए, और उनकी एक दुकान है गैस की, तो उन्होंने कोई 4-5 साल पहले सिविल डिफेंस की जानिब से कोई एफआईआर हुई थी, तो उन्होंने जुर्माना कोई भरा 1000-1500 रुपए। तो उस 1000-1500 रुपए जुर्माना भरने के बाद अब उसने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक लोन स्कीम निकली है कर्ज से, तो उस स्कीम के अंदर उन्होंने अप्लाई किया था, मुकम्मल फाइल उनकी ओके थी, लेकिन जब करैक्टर सर्टिफिकेट साथ लगाया तो उसके अंदर उस एफआईआर का जिक्र था और आगे सजा याफ्ता लिखा हुआ था। अब इस सजा याफ्ता लिखने के बाद वो उनकी जो फाइल थी वो रिजेक्ट हो गई, और इस तरीके से उनको कर्ज नहीं मिल सका। तो दोस्तों, याद रखें, जब भी आप पे एफआईआर हो, तो अगर पुलिस वाले कहें या वकील आप कहे, तो आपने बात नहीं माननी है। आपने इस ये कहना है कि जी मेरा ट्रायल, मैं ट्रायल फेस करना चाहता हूँ। ये है कि ट्रायल 4-5 महीने, 6 महीने ट्रायल चलेगा, आपकी हाज़िरी होगी, सुबह के टाइम आपको जाना होगा। ये सुबह जो मामूली सी जो सरदर्दी है शुरू में, आप इसको बर्दाश्त कर लें और ट्रायल के अंदर आप बाइज़्ज़त बरी हों। याद रखें, एफआईआर चाहे मामूली सी तेज़ रफ़्तारी की है या कत्ल या डकैती की एफआईआर है, और उस एफआईआर में अगर अदालत किसी शख्स को बरी कर देती है, बाइज़्ज़त बरी कर देती है, तो बाइज़्ज़त बरी का मतलब यही है कि उसके ऊपर जैसे एफआईआर हुई ही नहीं। तो वो शख्स जो अदालत से बाइज़्ज़त बरी हुआ है किसी केस में, वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अहल होगा, और वो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम निकलेगी उसके अंदर भी वो अप्लाई कर सकता है और उसके लिए भी एलिजिबल होगा। याद रखें दोस्तों, अभी लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आई है जिसके अंदर अदालत ने ये कहा है कि अगर कोई शख्स अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो गया है, तो उस जब अगर वो शख्स पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट निकलवाएगा, तो उसके अंदर उस एफआईआर का ज़िक्र भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी भी एफआईआर में आप जुर्माना करवा लेते हैं बचने के लिए कि जी मैं नहीं चाहता कि मैं अदालतों के धक्के खाऊँ, या ये इस तरीके से आपकी सोच है और आप जुर्माना करवा लेते हैं, और चाहे वो जुर्माना ₹500 ही क्यों ना हो, और फ्यूचर में वो फिर ये जुर्माना मामूली सा आपके लिए सरदर्द बन जाएगा, और जैसे मैंने अर्ज़ की कि फिर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अहल नहीं होंगे और किसी स्कीम के लिए भी अहल नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा जब कभी भी आप पे एफआईआर हो या आपकी किसी जानने वाले पे इस तरीके से कोई मामूली सी एफआईआर हुई है, तो आपने ट्रायल फेस करना है, ट्रायल फेस करके उसमें बाइज्जत बरी होना है, जुर्माना किसी सूरत नहीं करवाना।